Assalamu alaikum respected students. How are you all of you? Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Respected students, dear students, your tutor, your instructor Mr. Amir Khan Niazi is again in front of you. Today we are going to learn about English language course, and today we have next parts of speech number 3, the verb. Previously हम जो है nouns, pronouns वगैरह कर चुके हैं और आज हमारे पास जो टाइप है वो वर्ब है। तो ये एक सेंटेंस का डियर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसके बगैर सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता। आम लोगों में एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं, जैसे खाना, पीना, सोना, भागना, चलना, लिखना, रोना, हंसना, ये सारे क्या हैं, ये वर्ब्स हैं। अब वर्ब्स को जो है ना हम मुख्तलिफ टाइप्स में डिस्क्राइब करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या कनेक्टिंग वर्ब भी कहते हैं, रेगुलर या इरेगुलर वर्ब्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, या हमारे पास ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं। ठीक है, इनको हम जो है ना विद एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट आने वाले तमाम इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है उससे आप मुस्तफ़ीद हो सकें, आप फ़ायदा हासिल कर सकें, आपके नॉलेज में इजाफा हो सकें। और इसको लाइक करें प्लीज़, इसको कमेंट करें और पॉजिटिव कमेंट किया करें, इसको शेयर करें। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्ब क्या है? एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी पर्सन या किसी थिंग के बारे में हमें कोई चीज़ डिस्क्राइब करता है, स्टेट करता है, बताता है कि वो शख्स क्या करता है। मिसाल के तौर पर असलम राइट्स अ लेटर, तो अब राइट्स क्या है, वर्ब है, और वो असलम के बारे में हमें डिस्क्राइब कर रहा है कि असलम एक ख़त लिखता है। तो अब ये वर्ब जो होता है वो मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो की शुरुआत में कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होता। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर द चाइल्ड, अगर मैं ये बात करूँ चाइल्ड और उसके बाद मैं वर्ब नहीं लगाता तो मेरा सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। द चाइल्ड स्लीप्स, स्लीप्स इसमें क्या है, वर्ब है। द डॉग्स बार्क, बार्क इसमें डियर स्टूडेंट्स क्या है, वर्ब है। द क्लर्क वाज डिसमिस्ड, डिसमिस्ड इसमें वर्ब है। दे फेल्ट सैड, सैड इसमें डियर स्टूडेंट वर्ब है। डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको यहाँ पे वर्ब का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लगा होगा। अब इसको मजीद अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसकी टाइप से। सबसे पहले हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब है। डियर स्टूडेंट, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, यानी वर्ब के बाद वर्ब किसको फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है से पहले हमारे पास क्या आ जाता है, वर्ब आ जाता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर द टीचर पनिश द बॉय, तो यहाँ पर देखें यानी कि हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, बॉय है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इससे पहले हमने क्या लगा दिया, वर्ब लगा दिया पनिश्ड। तो पनिश के बाद ऑब्जेक्ट जो है हमने ऐड किया है, तो ये हमारे पास एज अ ट्रांसिटिव वर्ब जो है ना वो होगा। इसकी एग्जांपल, ही कॉल्ड द डॉक्टर, तो डॉक्टर डियर स्टूडेंट इसमें क्या ऑब्जेक्ट है और उससे पहले हमने क्या लगा दिया, हेल्प, ये हमने ट्रांसिटिव वर्ब लगा दिया कॉल्ड। ठीक है, और उसके बाद अरसलान स्पोर्ट्स इज ब्रदर, तो ब्रदर इसमें क्या ऑब्जेक्ट है और उससे पहले क्या आ चुका है, उससे पहले जो है वो वर्ब आ चुका है स्पोर्ट्स, तो लिहाजा अरसलान स्पोर्ट्स इज ब्रदर, स्पोर्ट्स क्या बन गया यहाँ पे, ट्रांसिटिव वर्ब। अब डियर स्टूडेंट हम चलते हैं आगे इंट्रांसिटिव वर्ब की तरफ। अच्छा, इंट्रांसिटिव वर्ब की पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इंट्रांसिटिव वर्ब होते क्या हैं। ये ऐसे वर्ब होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। जो ऑब्जेक्ट होता है, जो वर्ब होता है, वो खुद इटसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन परफॉर्म करता है। जबकि ट्रांसिटिव वर्ब में जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले क्या आता है, वर्ब आता है, या वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी होता है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर द शिप सैंक, तो अब ये देखें जो सैंक है वही एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो लिहाजा सैंक क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ही लाफ्स, लाफ्स क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट है और वर्ब भी है। उसके बाद द वॉचमैन फ्लड, तो फ्लड क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट भी है और एज एन जो है ना वो वर्ब भी है, इंट्रांसिटिव वर्ब भी है। डियर स्टूडेंट, यहाँ तक होपफुली आपको समझ लग चुकी होगी वर्ब की डेफिनेशन का। मैंने आपको बता दिया कि जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वर्ब होते हैं और ये सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत अहम हिस्सा होता है, इसके बगैर सेंटेंस मुकम्मल ही नहीं होता। ठीक है, हमने इसकी एग्जांपल देखी, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब को देख लिया। तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है, इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। याद रखिए, अगर एक सेंटेंस में हमारे पास दो वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे मुख्तलिफ
टेंसेज हैं, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम नेगेटिव में डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, हम फ्यूचर इंडेफिनिट में या फ्यूचर परफेक्ट में हम जो है ना वो हैज़ और हैव का और उसके बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जितने भी जो है ना ये वर्ब हैं वो क्या है, वो हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं और ये सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अब हम इनको देख लेते हैं कि ये होते कौन कौन से हैं। जैसे इज एम आर है, वाज वर है, बीन है, हैज है, हैव है, हैड, डू, डज, डिड है, विल, शैल है, वुड है, कैन, कुड, मे और माइट है, और ऑट और मस्ट है। मसलन मैंने आपको बता दिया कि इसकी आप बहुत सारी एग्जांपल जो है ना खुद सॉल्व कर सकते हैं, खुद आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल को तो आई एम गोइंग टू द बाजार, ठीक है, तो एम इसमें क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ही इज अ पोस्टमैन, तो इज क्या है यहाँ पर, एज अ हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, या मिसाल ही हैज गॉन टू स्कूल, तो इसमें अब हैज क्या होगा इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, जो मैंने आपको बताया ही हैज गॉन टू स्कूल, हैज इसमें हेल्पिंग वर्ब है और गॉन क्या है इसमें मेन वर्ब है, यानी कि इसमें प्रिंसिपल वर्ब जो है ना वो यूज होगा और दूसरा इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो कनेक्टिंग वर्ब होता है, वो मेन वर्ब को जो है ना वो सपोर्ट करता है। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट, इसके बाद इसमें हमारे पास नेक्स्ट इसकी दो टाइप्स हैं, वो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब हैं। रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं, अगर हम फॉर्म ऑफ वर्ब अपनी देखें तो ऐसे वर्ब जिनका इख्तिताम ईडी पर होता है, उनके एंड पर फॉर्म ऑफ वर्ब के एंड पर ईडी आ जाता है, वो हमारे रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं जी वर्क, और उसके बाद वर्कड, वर्कड। अब ये देखें डियर स्टूडेंट, ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म है, वर्क इसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल भी फॉर्म जो है वो वर्कड है, यानी कि इसके एंड पर क्या आ जाता है, ईडी आ जाता है। और इरेगुलर वर्ब कौन से होते हैं, जो उनका इख्तिताम ईडी पर नहीं होता, उनके एंड पर ईडी नहीं आता। मिसाल के तौर पर जो है ना हम कहते हैं पुट 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 पुट, इसके एंड पर ईडी नहीं आता। तो डियर स्टूडेंट, ये जो वर्ब हैं ये हमारे इरेगुलर वर्ब जो है ना वो कहलाएंगे। ठीक है, बस मैंने आपके सामने कट 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 है, ठीक है, तो मैंने आपके सामने एक दो एग्जांपल इसकी डिस्कस कर ली हैं, बाकी आप इसको गूगल से मुख्तलिफ ग्रामर की किताबों से खुद ही जो है ना वो वेरीफाई कर सकते हैं। होपफुली आपको इसकी बहुत अच्छे से डियर स्टूडेंट समझ लगी होगी। वीडियो को मैं आपको दोबारा जो है ना वो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको एंड तक देखें और वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे ज़्यादा चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।